नमस्ते प्रणाम। पुनः स्वागत करना चाहेंगे हेमराज सर बायोलॉजी टीचर के रूप में आपको लेके आते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं साइंस की परिभाषा। द साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। इन हिंदी कहा जाए तो किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया गया ज्ञान विज्ञान कहलाता है। मैं बायोलॉजी टीचर के रूप में आपको ये बता दूं, क्लास 9th से लेकर के 12th तक की बायोलॉजी में आपको अभी पूरा अध्ययन क्या करना है। अभी मैं आपको लेके आता हूँ पूरे सिलेबस के बारे में, आपको पूरी जानकारी दूंगा। क्लास 9th के पहले चैप्टर जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई, दूसरा चैप्टर ऊतक, तीसरा चैप्टर जैव विविधता, चौथा चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं। इस तरह से आपको क्लास 9th में केवल 6 चैप्टर पढ़ने हैं और इसी प्रकार से क्लास 10th में आपको भी 6 चैप्टर ही पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपको मिलेगा सबसे बड़ा, सबसे अच्छा चैप्टर होता है जिसका नाम होता है जैव प्रक्रम और मानव मस्तिष्क, जीवों में जनन। इन सभी के साथ आपको मिलकर के टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। इन दोनों चैप्टर या इन दोनों क्लास 9th और 10th को देखते हुए हम आपको लेके आते हैं क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी की ओर। क्लास 11th की बायोलॉजी में 5 यूनिट हैं, टोटल 22 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और क्लास 12th की यूनिट में भी 5 ही यूनिट हैं। क्लास 12th में भी 5 ही यूनिट हैं, लेकिन आपको वहाँ पे कुल 16 चैप्टर पढ़ने हैं। उस यूनिट के बारे में अगर आपसे चर्चा करूं तो सबसे पहली यूनिट आती है जीव जगत में विविधता। सबसे पहली यूनिट हमारी आती है जीव जगत में विविधता। दूसरी आती है पादप और प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। तीसरी यूनिट जो आपके क्लास 9th में अपने पहला चैप्टर पढ़ा था कोशिका जीवन की इकाई, वह क्लास 11th में आपके तीसरी यूनिट के रूप में आती है। फिर हम आपको 2 यूनिट और इसमें अध्ययन कराएंगे, जिसमें प्लांट फिजिकोलॉजी अर्थात पादपकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो लास्ट यूनिट आती है मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में, जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं, वो क्लास 10th के फर्स्ट यूनिट से था। उसमें आपको मानव क्रिया विज्ञान, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको समय को ज़्यादा न लेते हुए आपको लेके आता हूँ क्लास 12th के सिलेबस पर, जिस सिलेबस में आपको सबसे पहला यूनिट पढ़ाया जाएगा जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, जो कि क्लास 10th का तीसरा चैप्टर था, बट वह यहाँ पे एक यूनिट के रूप में आता है जनन। दूसरा यूनिट आएगा अनुवांशिकता और जैव विकास। उस दूसरे यूनिट के बारे में मैं आपसे डीपली बात करूँगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बोर्ड की तरफ से 18 से 20 नंबर लाने वाला अनुवांशिकता और जैव विकास। और तीसरी यूनिट आपको मिलेगी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों की भूमिका मानव जीवन में बहुत ही अच्छी है। इस तीसरी यूनिट में आपसे बात करूंगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और चौथी यूनिट जो कि देखा जाए तो लोगों के लिए एक कैरियर प्लान भी लेके आता है, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी यूनिट है जो 2 चैप्टर होते हुए भी 10 नंबर आपको लेके आता है और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपका कैरियर प्लान भी इसमें बहुत ही अच्छा किया जा सकता है। इसी के साथ लास्ट यूनिट कक्षा 12 की मैं लेके आता हूँ, जिसका नाम है पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। बायो संरक्षण के रूप में, जीव जगत के रूप में संरक्षित कैसे करें, IUCN का नाम, इत्यादि चीज़ों के बारे में आपको बताई जाएगी। सो थैंक यू, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम।